आज सबका मन कर रहा है इडली खाने का, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ इडली का प्रीमिक्स। और जैसे मैंने कढ़ाई में घी डाला वैसे ही पता चला कि सिलेंडर हो गया खाली। तो बस मैं लगी सिलेंडर चेंज करने। और आज थोड़ा सा लेट भी हो गया था, सुबह नाश्ता वास्ता बनाया नहीं था तो टाइम हो गया था, तो भूख भी लग रही थी। सांभर बनाने के लिए मैंने रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, घी में डाली है राई और थोड़ी सी चने की और उड़द की दाल। इसके बाद करी पत्ता और कटी हुई हरी मिर्च और अदरक। थोड़े से मैंने यहाँ पे डाले हैं बारीक कटे हुए काजू। इनको अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैं डालूँगी सूजी। और सूजी करीब करीब 1 किलो के आसपास थी, तो मैंने सूजी डाल दी है। और वैसे तो मैं इडली बनाती हूँ तो सिर्फ जब दही में इडली को सूजी को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको रख देती हूँ। तो आज सोचा कि थोड़ा सा कुछ नया ट्राई किया जाए, तो बस मैं वही कर रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगा कि घी कम है, तो मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया था। और इसको बस मुझे थोड़ा सा ही भूनना था, क्योंकि इसका कलर तो चेंज करना नहीं है। और यहाँ पे बच्चे बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, क्योंकि इनको भूख भी लग रही थी। तो मैंने कुछ रखा था अंदर, तो मैंने वो नमकीन वगैरह दे दी थी। और कटोरी आती है ना सूजी वाली, तो बस बच्चे वो खा रहे थे। और यहाँ पे जो सूजी है वो भुन गई थी, तो मैंने ठंडा करने के लिए इसको रख दिया है, इससे कि ठंडा हो जाएगी। और सांभर बन गया था, उसमें सीटी भी आ गई थी कुकर में, तो ठंडा हो गया था। साथ के साथ मैंने जो इमली का जो खट्टा पानी है वो भी तैयार कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने सांभर मसाला है उसको घोल के डाल दिया, क्योंकि फिर सूखा सांभर मसाला डालती हूँ ना तो वो पूरा उसमें लम्ब से हो जाते हैं, तो फिर वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। अब इसके बाद में मैं इसमें डाल दूँगी जो इमली का खट्टा वाला पानी है ना वो। और जब तक हमारा सांभर अच्छे से रेडी हो जाएगा, तो बाद में जब मैं इसमें तड़का लगा दूँगी। और साथ के साथ अभी मैं कर रही हूँ इडली की तैयारी। तो इडली का जो सूजी है वो भुन के हो गई थी रेडी, तो मैंने उसको एक बर्तन में डाल दिया। इसके बाद मैंने इसमें डाला 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच मैंने डाला है इसमें बेकिंग सोडा। और अब इसके बाद इसमें दही डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और थोड़ा सा मुझे लगा कि पानी कम है, तो मैंने बाद में पानी भी ऐड कर दिया था। बस इडली बनाते टाइम ना मुझे जो बर्तन है ना वो थोड़ा सा छोटा था, तो थोड़ा सा इडली जो है सूजी का जो बैटर है ना वो मिक्स करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन मैंने चेंज नहीं किया बर्तन, क्योंकि फिर मुझे बहुत देर हो रही थी। और साथ के साथ मैंने यहाँ पे अब क्या है कि इडली का जो मोल्ड है ना उसमें मैंने लगाया है ऑयल, और उसके बाद इडली रख दूँगी बनाने के लिए। साथ के साथ फिर मैं इडली जो चटनी है ना इडली की, नारियल चटनी, वो बनाऊंगी और तड़के की करूँगी तैयारी। तो जब तक इडली भी बन लेगी और वो काम भी हो जाएगा, क्योंकि अब इतनी जल्दी हो रही थी और भूख भी लगाई थी। तो सबको भूख लग रही थी और मुझे भी भूख लग रही थी, ऊपर से गर्मी इतनी थी, तो बस मुझे जल्दी हो रही थी कि एक साथ दो काम हो जाएं। और पता है खासकर होता क्या है कि जब आपको जल्दी होती है तो गैस सिलेंडर वगैरह तभी ज़्यादा ख़त्म होता है। तो मेरे साथ तो अक्सर यही होता है। तो यहाँ पे इडली बनाने के लिए मैंने रख दी थी, और नारियल चटनी के लिए मेरे पास नारियल नहीं था, तो मैंने क्या किया कि नारियल का बुरादा था वो डाला, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, हरी मिर्ची, अदरक और नींबू का रस, थोड़े से भुने हुए चने, नमक डाल के और उसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा पानी। इसके बाद चटनी हो जाएगी रेडी। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा मिक्सी में पीस लूँगी। तो यहाँ पे चटनी बन के हो गई थी रेडी, और थोड़ी सी चटनी गाढ़ी थी, तो मैंने बाद में इसमें पानी ऐड कर दिया था। और साथ के साथ हमारी जो इडली है ना वो बन के तैयार हो गई थी। और इस बार ना ये इडली जो जब भी मैं इडली बनाती हूँ ना, तो सबसे इस बार की जो इडली है ना सबसे ज़्यादा सॉफ्ट और मतलब स्पॉन्जी बनी थी। बहुत अच्छी इडली बनी थी इस बार। और यहाँ पे तड़के के लिए मैंने एक बर्तन में तेल गरम किया, उसमें राई डाली और थोड़ा सा करी पत्ता, ऊपर से थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च। अब ये तड़का मैंने थोड़ा सा डाल दिया था चटनी में, और बचा हुआ डाल दिया मैंने सांभर में। तो सांभर हो गया था रेडी। तो मैंने सांभर को एक बर्तन में रख दिया था, क्योंकि गर्म सांभर था तो खाते टाइम बच्चे फैला देते, तो इस वजह से मुँह भी जलता उनका, तो मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। और आज मैंने सारे बच्चों को बोला कि बाहर वाले कमरे में खाना खाएंगे, तो यहाँ पे चटाई बिछा रही थी, क्योंकि अंदर बैठ के ना फिर टीवी देखने में ज़्यादा ध्यान रहता है इनका। तो अभी बच्चे खाना खा रहे हैं, और उसके बाद में जो इडली बची थी उसको बनाने के बाद फिर मैं भी अपना खाना आ गई थी लेकर, क्योंकि इडली जो है वो बाकी तो सब काम हो ही गया था और वो बनती रहती है आराम से। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट भी लगा ली थी, क्योंकि जब इडली वगैरह कोई मेरी फेवरेट चीज़ बनती है ना, तो मुझसे भी खाने का ज़्यादा वेट नहीं होता है। तो बस फटाफट से यहाँ पे मैंने अपनी थाली भी लगा ली है इडली, चटनी और सांभर के साथ। तो फिर मैंने बाहर जाके खाना वाना खाया था। और ये इडली ना इतनी स्पॉन्जी बनी थी, मतलब बाकी में बहुत सॉफ्ट इडली थी।
तो अभी नेक्स्ट टाइम जब मैं इडली बनाऊँगी ना तो मैं इस तरीके से ही बनाया करूँगी। तो अब इडली खाने के बाद में फ्री हो गए थे, फिर हमने सोचा कि थोड़ा आम रखे हैं तो कुछ मीठा हो जाए, तो बस बैठ के अभी यहाँ पे आम खा रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद हमने आराम किया, फिर एक दुकान थे वो की, और शाम को दीदी को जाना था तो दीदी कर रही है यहाँ पे पैकिंग। और इसके बाद में सुबह का मतलब अभी थोड़ा सा मन नहीं था जाने का, तो मैंने कहा सुबह का मन नहीं है जाने का तो कोई नहीं है, वो रुक जाएंगी। तो दीदी ने अपना सामान पैक कर लिया था, दीदी और शान भी जाएंगी और सुबह भी 1-2 दिन और रुकेंगी। और शाम के बाद जिया जी आ रही थी, तो जब दीदी को छोड़ने आए थे तो खाना वाना खाकर नहीं गए थे, तो मैंने सोचा कि अभी जिया जी का मन भी था चाप खाने का, सोया चाप, तो मैंने यहाँ पे कर रही हूँ सोया चाप की तैयारी। जब तक जिया जी आएंगे तो ये भी बन के हो जाएगी रेडी। तो फ्रीजर में से मैंने सोया चाप को निकाल दिया था और 1 घंटे बाद फिर मैंने उसको गर्म पानी में 5 से 7 मिनट बॉईल कर लिया था। और ये सोया चाप ना मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मैंने ना कभी खाई भी नहीं है और बनाई भी नहीं है, तो सोचा कि थोड़ा नया एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, तो बस वही चल रहा है, क्योंकि कुछ नया ट्राई करना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे बॉईल करने के बाद में जो सोया चाप थी उनकी स्टिक मैंने निकाल दी थी और उनको मैंने 4 पीसेज में कट कर लिया था। तो कट करने के बाद में फिर उसको रख दिया साइड में, और अभी मैं इनको करूँगी थोड़ा सा ऑयल में फ्राई। तो यहाँ पे चाप जो है कट के हुई थी रेडी, और साथ के साथ मैंने प्याज और टमाटर वगैरह भी काट लिए थे। मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला था क्योंकि मैं लहसुन खाती नहीं हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है। प्याज वगैरह तो मैं खा भी लेती हूँ, लेकिन लहसुन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ऑयल यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब इसमें जो चाप के जो पीसेज हैं ना उनको मैं इसमें डाल दूँगी और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है। तो बस मुझसे एक मिस्टेक ये हो गई कि जो चाप के जो पीसेस थे ना वो मैंने सारे के सारे एक साथ डाल दिए थे, तो उसमें थोड़ा सा ऑयल कम था। मुझे 2 बार में करना था, लेकिन थोड़ा मुझे जल्दी हो रही थी तो मैंने एक साथ ही डाल दिए थे। और दीदी यहाँ पे सलाद की काट रही हैं और बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि शान भी हो गई हैं रेडी। उनको पता है कि पापा जी आ रहे हैं तो मुझे जाना है, तो शान भी तो यहाँ पर बस जाने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर, अदरक और हरी मिर्च ये काट के कर ली थी तैयार। तो प्याज को तो मुझे फ्राई करना है, और जो टमाटर, मिर्ची और अदरक है ना उसको मैं उसका बनाऊंगी मैं बारीक पेस्ट। तो पेस्ट हो गया है रेडी। और साथ के साथ यहाँ पे मैंने जो सोया चाप में मसाले डालेंगे उसको मैंने एक प्याली में डाल लिया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। इसके साथ में मैंने यहाँ पे लिया था कश्मीरी मिर्च, क्योंकि इससे जो है कलर अच्छा आ जाएगा। और मसाले ना जो भी आप स्पाइसी खाते हो तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा तेज़ भी रख सकते हो। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा डाला था जीरा पाउडर। और हमारे ये चाप है ना वो हो गए थे फ्राई, तो मैंने उनको निकाल लिया था एक बर्तन में। इसके बाद इसमें जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल था ना उसको मैंने निकाल दिया था। अब ये जो चाप है मैंने उनको निकाल दिया एक बर्तन में। उसके बाद में मेरे पास रखा था बटर, तो मैंने ना थोड़ा सा उसके बारीक पीस कर दिए थे जिससे कि जल्दी से मेल्ट हो जाए। और इसके साथ ही मैंने इसमें डाला था चाट मसाला, और 4 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला दही, थोड़ा सा डाला था कश्मीरी पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि इसका फ्लेवर सोया चाप में अच्छे से आ जाए। और मिक्स करने के बाद में इसको भी मैंने ढक के रख दिया था 10 से 12 मिनट के लिए। और जब तक मैं अपनी बाकी की तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि आज ना पूरा दिन मुझे थोड़ा सा मतलब रेस्ट करने का टाइम कम मिला था और इतनी गर्मी हो रही थी। गर्मी के टाइम पे ना रसोई में जाना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बिना रसोई में जाए, क्योंकि पेट में भूख भी लगती है तो जाना भी पड़ेगा रसोई में। तो बस थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जल्दी से काम निपट जाए। तो यहाँ पे ना मुझसे गलती पता है क्या हो गई थी कि जब मैंने प्याज को भुना तो मैंने जो मसाले थे ना जैसे तेज़ पत्ता है, लौंग, काली मिर्ची और जीरा वगैरह वो मैंने पहले ही डाल दिया था, जबकि मुझे प्याज को भून के फिर उसका पेस्ट बनाना था। तो ये गलती मुझसे हो गई क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था। तो मैंने फिर क्या किया कि जो प्याज जब भुन गई थी ना तो उसके बाद में जो तेज़ पत्ता वगैरह, जो लौंग वगैरह निकली थी उनको मैंने साइड में निकाल के रख दिया था, क्योंकि उसमें पीसने के बाद में फिर उसका टेस्ट नहीं आता। तो प्याज भुन गई थी तो उसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। जब वो ठंडी हो जाएगी तो उसको मैं मिक्सी में पीस लूँगी। और अब मैंने यहाँ पे जो प्याज जो टमाटर का जो पेस्ट था ना उसको मैंने डाल दिया था भुनने के लिए,
और जो तेज़पत्ता वगैरह था ना उसको मैंने ऊपर से डाल दिया था कि थोड़ा बहुत जो उसका टेस्ट है वो आ जाएगा। इसके बाद जो मसाले मैंने तैयार किए थे उनको भी मैंने डाल दिया था। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी प्याज है ना उसको भी मैंने डाल दिया इसमें। अब इनको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। तो प्याज टमाटर वगैरह भून गए थे। उसके बाद मैंने जो अपने सोया चाप थे ना उनको मैंने मिक्स करके इस मसाले में, इस ग्रेवी में अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 से 4 मिनट तक मैंने इसको ढक के ऐसे ही पकाया था। अभी इसमें मैंने पानी नहीं डाला है। तो अब इसको ढक के 2-4 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। और उसके बाद मैंने इसको निकाला, फिर मैंने इसमें डाला पानी। तो पानी डालने के बाद, पानी मैंने थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डाला था। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी क्योंकि जो चाप है ना वो सारे पानी को सोख लेगी, तो फिर हमारी ग्रेवी कहीं नज़र ही नहीं आएगी। तो यहाँ पे पानी मैंने डाल दिया है और अब इसको ढक के अच्छे से पकाएंगे। तो पकाने के बाद में फिर थोड़ी देर बाद मैंने 5 मिनट बाद, 4-5 मिनट बाद इसको देखा तो मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा गरम मसाला। तो यहाँ पे ना जो चाप है इस टाइम, इसमें जो इतना ग्रेवी है ना वो इस टाइम एकदम ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा सा और गाढ़ा कर लिया था। और फिर जब मैंने रखा लास्ट में, जब मैंने खाना खाया था तो ग्रेवी बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें थी ही नहीं, गाढ़ा हो गया था। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कभी बनाऊँगी चाप तो थोड़ा सा उसको, जब गैस बंद करूँगी तो थोड़ी सी ग्रेवी या पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगी, इससे कि वो थोड़ी देर बाद इसमें थोड़ी सी ग्रेवी नज़र आए। तो हमारी सोया चाप बन के हो गई थी रेडी। आटा मैंने लगा के रख दिया था। तो बस यहाँ पे अब मैं सेक रही हूँ पूड़ियाँ, क्योंकि मैंने पूछा था जीजा जी से कि आप पूड़ी खाओगे, पराठे खाओगे, रोटी खाओगे। मैंने उनको सारे ऑप्शन दे दिए थे। तो जीजा ने बोला कि आप पूड़ी बना दीजिए। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ और दीदी को मैंने बुला दिया था बाहर से कि आप थोड़ा सा थाली वाली लगा दीजिए, जिससे कि थोड़ा सा जल्दी हो जाएगी। तो बस दीदी आ गई थी तो थाली वाली लगानी थी और मैं पूड़ी सेक रही थी क्योंकि फटाफट से सीख जाए, इतनी जल्दी हो मैं रसोई से बाहर निकलूँ। तो अभी पूड़ी सेकने के बाद ही हमारी सीख रही हैं पूड़ियाँ एकदम फूली फूली। और यहाँ पे दीदी ने लगा दी थी थाली। सलाद के लिए उन्होंने ना एक प्लेट में ही सारा जो भी सैलेड था वो काट दिया था और मैंने रायता भी बनाकर रख दिया था। तो अभी बस दीदी जाएंगी जिया जी को खाना देने के लिए। और जिया जी बाहर ही बैठे थे क्योंकि अंदर तो इतनी गर्मी थी, पंखे की हवा इतनी ज़्यादा गर्म लगती है, तो बाहर ही बैठे थे कूलर में। तो वहीं बैठ के खाना खाएंगे। तो बस दीदी खाना लेकर जा रही हैं जीजा जी के लिए, क्योंकि फिर ना लेट भी हो रहा था काफ़ी, तो बस जल्दी हो रही थी। और ये देखिए चाप ना, इतना कलर बहुत प्यारा आया था, इसका ना टेस्ट भी बहुत अच्छा था। बस इसमें कमी क्या रहेगी कि फ़र्स्ट टाइम बनाया था, थोड़ा सा इसकी ग्रेवी है ना वो थोड़ी गाढ़ी हो गई थी। तो नेक्स्ट टाइम उसका ध्यान रखूँगी। तो यहाँ पे जिया जी खाना खा रहे हैं और उसके बाद फिर दीदी बोली कि मैं भी खाना खा ही लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे जाना है। मैंने कहा हाँ ठीक है, तो आप भी खाना खा लीजिए। खाना वाना हो रहा है यहाँ पे। और मैंने सार्थक और सभी को लगा दिया था, दोनों को, कि आप जाके सर्व कीजिए खाना, क्योंकि बच्चे हैं तो थोड़ा सा उनकी भी हेल्प लेनी चाहिए, तभी उनको काम करने की आदत आएगी। तो बस बच्चे अपना सर्व कर रहे थे, कभी सार्थक कभी सुभी, तो दोनों। और सार्थक आके यहाँ पे बता रहा था मुझे कि मम्मी फूफा जी को जो है चाप बहुत अच्छी लगी है। तो मैंने कहा नहीं बेटा, हो सकता है कि वैसी तारीफ़ कर रहे हो। तो बोले नहीं मम्मी, रियली में बोल रहे हैं, फूफा जी की फ़र्स्ट टाइम बनी है, उसके हिसाब से बहुत अच्छी चाप बनी है। तो जब भी कुछ आप अपना नया ट्राई करते हो ना और अच्छा बनता है, कोई तारीफ़ करता है ना, तो अच्छा ही लगता है। तो सुबह आ गई थी बाहर से, तो मुझसे बोली मामी जी मुझे एक पूड़ी बेलनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, क्योंकि जब हम छोटे थे ना तो हमें भी ज़्यादा शौक़ रहता था पूड़ी वगैरह रोटी वगैरह बेलने का। तो बस सुबह वही ट्राई कर रही थी। तो बस जितना उनसे बेली, मैं उनसे बेल ली गई। मैंने कहा बेटा आप ठीक है रहने दो, उसके बाद मैं कर लूँगी। क्योंकि मैटर ये नहीं था कि वो पूड़ी टेढ़ी मेढ़ी बना रही थी, मैटर ये था कि गर्मी हो रही थी और मैं नहीं चाहती कि बच्चे गर्मी में ज़्यादा देर रसोई में रहें, क्योंकि मैं तो मजबूरी थी मेरी तो। और जैसे तैसे मतलब जितनी पूड़ी आटा था सारी बना के फटाफट से मैं आ गई थी बाहर कूलर में ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए, क्योंकि रसोई में अब रुकना ना बहुत मुश्किल हो गया था। तो अभी मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूँगी और फिर, क्योंकि खाना वाना खा के फिर दीदी और जीजा जी निकलेंगी, उनको जाना है, क्योंकि फिर लेट हो गया था। तो ज़्यादा देर रुकना भी मुझे ठीक नहीं लगा। तो बस खाना वाना खा के, पैकिंग तो उनकी हो ही गई थी, तो बस मैं बैठ के थोड़ी देर बात कर रही थी और साथ के साथ मुझे थोड़ी सी हवा भी लग रही थी। पसीने में से जब आप बाहर आओ ना तो फिर हवा इतनी ठंडी लगती है कि इतना सुकून मिलता है। तो अभी दीदी जाने के लिए हो गई हैं रेडी, तो अभी ये लोग जा रहे हैं। और जब दीदी वगैरह गए थे ना तब उनको बज गए थे 9। और उनके जाने के बाद में ना यहाँ पे सार्थक हो रहा है, क्योंकि उसको ना थोड़ा सा अकेला अकेला सा फील होता है, तो वो बहुत ज़्यादा मिस करता है
कि अभी वो अकेला रह गया, तो उसको फिर हमने समझाया। उसके बाद अंदर आके ना बर्तन साफ़ किए, फिर हमने खाना वाना खाया था और उसके बाद फिर हम हो गए फ्री। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।